अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 12 जून से 18 जून के दरमियान जो वीक आपके सामने आएगा उसमें एक ही मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड होने लगा है। इसकी रेट्रोग्रेशन ऑब्वियसली आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। सैटर्न आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर था। थर्ड एंगल इन्फ्लुएंस का एंगल है, इख्तियारात का एंगल है, फैमिली वेलफेयर का एंगल है, फैमिली यूनिटी का एंगल है, फैमिली को डील करने का एंगल है, फैमिली की बेहतरी के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाने का एंगल है। आपकी वो एबिलिटी जिसे हम इंट्यूशन या छठी हिस्स कहते हैं, जिससे आप इर्द गिर्द के लोगों की स्क्रूटनी कर सकते हैं, इर्द गिर्द के लोगों को जज कर सकते हैं, वो इसी थर्ड एंगल पर सैटर्न के होने से प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन अब सैटर्न 17 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि तमाम वो फ्यूल्स जो सैटर्न के डायरेक्ट होने से पॉजिटिवली आपको मिल रहे थे वो अब 4 महीने के लिए रुक जाएंगे। ये उसकी एनुअल रेट्रोग्रेशन है। हर 12 महीनों में से वो 4 से 5 महीने रेट्रोग्रेड रहता है। एंड उसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए खुसूसी अहमियत की इसलिए हामिल है कि एक तो उसका एक सर्टन एंगल जहाँ से वो फ्यूलिंग कर रहा था एंड वो सर्टन एंगल के जो बेनिफिट्स थे वो रुकेंगे। दूसरा, दिस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। जब रूलिंग प्लैनेट ही रेट्रोग्रेड हो जाए तो नेचर को जो फ्यूल जाते हैं, मेच्योरिटीज़ को जो फ्यूल जाते हैं, जो आपके टैलेंट को फ्यूल जाते हैं, वो भी स्टेबल हो जाते हैं, वो भी स्टक हो जाते हैं। स्टेबल नहीं, स्टक हो जाते हैं। एंड स्टकनेस का मतलब है कि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो पॉलिशिंग स्किल्स हैं वो रुकेंगी किसी हद तक। अदरवाइज़ बहुत सारे प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं। मार्स आपके लिए आपके 8th एंगल पर है और वीनस भी आपके 8th एंगल पर है। ये बाय द वे ये थोड़ी कमज़ोर सिचुएशन है मार्स की एंड वीनस की। एंड साथ में सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, तो आपको अपनी लव लाइफ का खुसूसी ध्यान रखना होगा। खाम खा के तसादुम से बचना होगा। खाम खा के कर्ज़ लेने या कर्ज़ देने से बचना होगा। खाम खा की ऐसी इश्यूज़ जो इंसल्ट्स की वजह बने, बेइज्जतियों की वजह बने, उससे थोड़ा सा बचना होगा। ये टाइम आपके लिए थोड़ा अनडाइजेस्टेबल है। इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन तो ज़्यादातर चीज़ों को आप अपनी सलाहियतों से मैनेज कर जाएंगे। बट इफ़ यू आर अ वीक कैप्रिकॉनियन तो कुछ चीज़ें आप अपनी लूज़ कर सकते हैं, जैसे रिलेशंस, जैसे किसी से मुकाबला करते हुए अपनी होप या अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना, या फिर आपको अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसको सही यूज़ ना कर पाना एंड उससे ट्रबल पैदा होना। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं आपके लिए। जुपिटर आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लकी फैक्टर। बहुत सारे ज़ख्मों पर मरहम तो इसी जुपिटर की वजह से आ जाएगा। एजुकेशनल डेफिशिएंसीज इसी जुपिटर से कवर हो जाएगी। आपकी पब्लिक इमेज इसी जुपिटर से कवर हो जाएगी। अल्लाह ताला की तरफ से इसके ज़िम्मे जो काम है वो भरपूर अंदाज से आपको दे रहा है। बेऔलादी, लव लाइफ, बेऔलादी का खात्मा, लव लाइफ की ग्रोथ होना, पसंद की शादी के चांसेस, किसी को प्रपोज़ करना तो वहाँ से प्रपोज़ल एक्सेप्टेंस हो जाना, फिर स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग क्रिएट होना, रिलेशनशिप सक्सेसफुल होना, दीज आर पॉसिबल बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। मरकरी आपके 6th एंगल पर है। दिस इज़ गुड फॉर योर नफ्सियात, साइकोलॉजिकल सेक्टर, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, प्लानिंग, इंट्यूशंस, इनके लिए मरकरी अच्छा है। थोड़े ही दिनों के लिए मरकरी 6th एंगल पर, लेकिन जितने दिनों के लिए भी है फेवरेबल है। सूरज भी आपके 6th एंगल पर है एंड सूरज का 6ठे एंगल पर होना आपकी सेहत के लिए, आपकी परफॉर्मेंसेस के लिए, आपके कंपटीशंस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, कैप्टन स्किल्स के लिए ये अच्छा है। सूरज आपके नुकसानात को और बुरी आदतों को भी कवर करने के लिए अच्छा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो सन एंड मरकरी अच्छी फॉर्म में है। 19 तारीख को नया चांद भी हो जाएगा। ये अगले हफ्ते की खबर सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि अगले हफ्ते में भी मैं कुछ निजी मसरूफियात में हूँ, शायद वीडियो आपकी खिदमत में पेश ना कर सकूं, इसलिए अगले हफ्ते जो मुझे चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करनी थी उनका कुछ क्लू देकर जाता हूं। नया चांद होगा 19 तारीख को, वो जिलहज का चांद है। बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे। यौम अरफात उन्हीं 10 दिनों में आएगा, कुर्बानी का दिन उन्हीं 10 दिनों में आएगा एंड ऑब्वियसली वो रमज़ान के बाद सबसे स्पेशल डेज़ हैं जिनकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उठाई सूरह फजर में।
एंड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी बहुत अहमियत बयान की है, उलमाए कराम भी उनकी अहमियत बयान करते रहते हैं। तो वो जर्नल डेज़ नहीं है, दैट इज़ स्पिरिचुअल डेज़। वो 19 तारीख से शुरू होंगे, सो ऑन आप उन्हें कंटिन्यू रख सकते हैं। जुपिटर का अच्छी फॉर्म में होना लकी फैक्टर्स को, एजुकेशन को, ये सब फेवर करेगा। लेकिन उसके बावजूद आप सैटर्न की नेगेटिविटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकेंगे। कैप्रिकॉर्नियंस इन योर थर्ड एंगल, ये 1-2 दिन के लिए रेट्रोग्रेड नहीं हुआ, ना ही ये 1-2 महीनों के लिए रेट्रोग्रेड हुआ है, पूरे 4 महीनों के लिए रेट्रोग्रेड हुआ। आपके यहाँ ये थर्ड एंगल पर 30 साल के बाद आया है। हर 12 महीनों में से 4 महीने ये उल्टा चलेगा, 2.5 साल तक ऐसा ही होता रहेगा। तो आपको जो अगले 4 महीनों में कमज़ोरी लाहक हो वो नज़र में रखिएगा, वो 2024 में भी लाहक होगी। उस वक्त भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, इसी एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। इसे ही एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि पिछले साल जो आप चीज़ें आजमा कर आए हैं, अगले साल अगर उसी तरह के हालात पैदा हों तो आपको उसे टैकल कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। जिस तरह रोज़ आप सूरज तुलू होते हुए देखते हैं, फिर उसमें से काम कैसे करने हैं, सुबह कैसे एंजॉय करनी है, दोपहर में से कैसे बचना है, शाम में से कैसे अपने आप को प्लेजेंट बनाना है, रात में क्या करना है, ये सब आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सैटर्न 30 साल बाद आया है, कुछ बच्चे अभी पैदा भी नहीं होंगे जब पिछले साल पिछली दफ़ा सैटर्न आपके थर्ड एंगल पर से गुजरा। जो बच्चे 92 के बाद पैदा हुए हैं वो पहली दफ़ा देख रहे हैं इनको। जो लोग 2000 की पैदाइश हैं उन्होंने तो फर्स्ट टाइम देखा है इस सैटर्न को उनके थर्ड एंगल पर। अब महसूस करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा, जब 60 साल की उम्र में जाएंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि सैटर्न जब भी हमारे थर्ड एंगल पर से गुजरता है क्या रुख इख्तियार करता है। हम लोग क्योंकि अक्सर लोगों को देखते हैं, मतलब सैटर्न थर्ड एंगल पर कई स्टार्स के लिए है। मिसाल के तौर पर इससे पहले ये सेजिटेरियंस के लिए थर्ड एंगल पर था, अगले साल ये किसी और के लिए। सो जब तक ये नए नए एंगल इख्तियार करता है आपके लिए, वो वंस इन अ ब्लू मून 30 साल बाद होगा। हमारे लिए, हम लोग प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि वो अक्सर ही हर 2.5 साल बाद एक नया एंगल इख्तियार करेगा, तो किसी ना किसी का तो तीसरा एंगल होगा। हमारे एक्सपीरियंस में इजाफा हो जाता है कि क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो हम आप तक शेयर कर देते हैं। अब जो लोग तो इस मामले को बहुत अच्छे अंदाज से समझ जाएं और चीज़ों को संभाल लें, उन्हें ज़रूरत ही नहीं किसी तरह की कोई रेमेडी परफॉर्म करने की। बट अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन उलझे, प्रॉब्लमेटिक फील करे, इमोशनलेस हो, लॉसेस में जाए, सेहत ख़राब करे, मूड स्विंग करे, तो उसे फिर ब्लू सफ़ायर पहनने की ज़रूरत है, उसे फिर सूर्य शम्स पढ़ने की ज़रूरत है। फिर वो इन चीज़ों को इग्नोर ना करे अगले 4 महीनों तक। काले कपड़े भी अब आप अवॉइड करें। जब सैटर्न डायरेक्ट था, पॉजिटिव था, तो आप दबा के काले पहनिए, कोई मुश्किल नहीं, सैटर्न का वो लकी कलर है। लेकिन जब सैटर्न नेगेटिव हो जाए तो लकी कलर बैड लक में बदलता है। तो 17 जून से 4 नवंबर तक जितना ब्लैक अवॉइड किया जाए, ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, आपको अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो ग्लूमीनेस आएगी, एंगर फिट्स आएंगे, फियरफुलनेस आएगी, बुज़दिली आएगी, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। एक खबर यहाँ पर रह गई, जो नया चांद होगा उसमें जो एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर है वो तो बहरहाल आपके साथ आएगा ही आएगा, लेकिन जो स्पिरिचुअल फैक्टर है वो भी आपके लिए इन्हेंसमेंट की तरफ जाएगा। जो लोग राह सलूक पर चलना चाहते हैं, रूहानी तर्ज के कोई यूज़ व बरक़ात हासिल करना चाहते हैं, वो ज़रूर उसको इख्तियार करें। जो लोग रेमेडीज़ के बगैर ठीक हो गए, अच्छी बात है, ब्लू सफ़ायर पहनने से ठीक हो जाए, अच्छी बात है, सूर्य शम्स पढ़ने से ठीक हो जाए, अच्छी बात। फिर भी ठीक ना हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएँ। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।